हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। तो अभी तक हम बैक टू बैक कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे थे, कभी शॉर्ट्स के थ्रू, कभी छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यूज़, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मतलब इससे हो सकता है चीज़ें जो आप पढ़ के भूल गए हो वो आप रिकॉल कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ RS232C, ये वाला है, ठीक है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो स्टैंडर्ड इंटरफेस है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और मतलब आपको कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चंस देख के ये गेस कर लेना है कि आपके OSI लेयर का कौन सा वाला लेयर है जिस पे ये काम हो रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज़ रिलेटेड टू फिजिकल लेयर, राइट। Second one is which type of topology is best suited for large businesses which must carefully control and coordinate the operation of distributed branch outlets। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्टार टोपोलॉजी। तो लोकल एरिया तो कुछ है नहीं, रिंग जो है मेरे ख्याल से बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है, बहुत ही कम यूज़ होता है, यहाँ पे हायरार्किकल यूज़ होगा नहीं, स्टार टोपोलॉजी होगा। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ तो जो स्टार टोपोलॉजी है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या मोस्ट रियलिस्टिक जो टोपोलॉजी है जिसे मैक्सिमम टाइम आपको यूज़ करते हुए देखा जाएगा, वो है आपका स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो आप ऐसे भी अगर गेस करना हो तो आप स्टार टोपोलॉजी गेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द फिजिकल लेयर, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज पैरिटी बिट्स आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो पैरिटी बिट मैंने अभी आपको नहीं बताया है, लेकिन मैंने इसके पहले CRC साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, चेकसम्स, ये सब बताए हैं। उन्हीं में से एक है पैरिटी बिट्स, जिसका काम होता है एरर डिटेक्शन करना। तो सो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एरर्स। बहुत आसान होते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। इट्स वेरी इजी, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है तो मेरे ख्याल से आपने कुछ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किए होंगे, ठीक है। अब पैरिटी बिट्स आपके, या एरर डिटेक्शन करेक्शन, ये कौन से लेयर का काम है? दिस इज रिलेटेड टू डेटा लिंक लेयर। तो ये क्वेश्चन आपका डेटा लिंक लेयर से बन रहा है। अ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द। तो अगर आपने www या वर्ल्ड वाइड वेब की कभी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ा है, सो इट इज़ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, www। द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। किसी भी रिसोर्स का जो लोकेशन है इंटरनेट पे कैसे दिया जाता है? विद द हेल्प ऑफ URL। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो URL, जैसे आप URL है क्या? www.google.com, www.yahoo.com, ये सब क्या है? URL है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स ऑफ एन IPv4 डेटाग्राम। IPv4 डेटाग्राम का जो मैक्सिमम लेंथ है दैट इज 65535, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस इज आपके पास देखिए IP के दो वर्जन है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के IP एड्रेस के दो वर्जन है, एक है IPv4 और दूसरा है आपका IPv6। IPv4 आपके कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। और IPv6 जो है वो ऑप्शन नंबर सी 128 बिट्स का होता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी बेसिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस बिलोंग टू क्लास ए। अब क्लास ए के बारे में, जैसे मैंने अब एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि हर एक जो क्लास है, मतलब IP एड्रेस का क्लास है ABCDE, उसके फर्स्ट ऑक्टेट के बेसिस पे, मतलब हम IP एड्रेस को 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑक्टेट के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो IP एड्रेस है वो किस क्लास का है। तो जैसे जो आपका क्लास A है वो 0 से लेके 127 तक जाता है। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। 130 होगा नहीं, 128 होगा नहीं, 129 होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आगे आते हैं। 1 सेकेंड। What IP address class allocates 8 bits for host identification part? इनमें से कौन सा IP एड्रेस का क्लास है जो 8 बिट होस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए रखता है? तो होस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए 8 बिट रखने वाला जो आपका क्लास है दैट इज क्लास C, ठीक है। इन स्पेसिफिक इफ द सिस्टम्स आर सेपरेट प्रोटोकॉल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू लिंक द टू सिस्टम। मतलब अगर दो डिफरेंट टाइप के या हेट्रोजीनियस कनेक्शन अगर आपको करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आप गेटवे यूज़ करते हैं। मैंने हब, ब्रिज, गेटवे, स्विच, रिपीटर, इन सबको बहुत डिटेल में बताया है। रिपीटर एंड हब
ये दोनों आपस में रिलेटेड है, जो कि आपके किस पे काम करते हैं, फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। ब्रिज आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। गेटवे आप कह सकते हैं कि सारे ही लेयर्स पे काम करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे आप सजेस्ट भी करिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे पढ़ना पसंद है, या मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँ, या इससे टफ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँ। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।